बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। कहते हैं कि इसके क्वेश्चन पढ़ें, अपनी बुक देखें और इस पर देखें। उन्होंने कहा है कायमत ज़ाविया मसलस का रकबा मालूम करें। एक मसलस है, कायमत ज़ाविया मसलस ऐसी मसलस होती है जिसका एक जो एंगल है ना वो 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। एक एंगल उसमें 90 डिग्री का बन रहा हो, वो कायमत ज़ाविया मसलस होती है। और बेशक ऐसे है, ऐसे भी हो सकती है, उसका मुंह इधर को भी हो सकता है। ये देखें, एक जो है 90 डिग्री ज़ाविया है, एंगल है, तो इसलिए ये कायमत ज़ाविया मसलस है। अब कायमत ज़ाविया मसलस का रकबा मालूम करना है, जिसके दो अज़ला 12 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर हैं। दो अज़ला उन्होंने दिए हुए हैं, तो हमने इसका रकबा मालूम करना है। तो कायमत ज़ाविया मसलस का रकबा मालूम करने के लिए आपकी बुक पे फार्मूला दिया हुआ है। पहले जो हमने किया था वो मसावी ज़ला मसलस का रकबा मालूम करने का था। अब ये जो आ रहे हैं ना, इनमें फार्मूले आ रहे हैं, इनमें मुख्तलिफ फार्मूले आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से इनको याद कर लेना है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या MCQs में ये पूछ सकते हैं, इनके फार्मूले पूछ सकते हैं किसी का भी, तो आपको ये फार्मूले ज़रूर याद होने चाहिए। तो आपकी बुक पे लिखा हुआ है ये फार्मूला, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कायमत ज़ाविया मसलस का रकबा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 मल्टीपल कायदा मल्टीपल इर्तफ़ा। इस फार्मूले में हमने अपना रकम रखनी है और इसको हल कर देना। अब देखें, ये तो होता है कायदा, ठीक है, ये होता है वितर, और जो सीधा ऊपर को जाता है ना, सीधी 90 डिग्री वाले ज़ाविये की जो लाइन होती है ना, इसको कहते हैं इर्तफ़ा। और आपने पढ़ा होगा अमूद भी इसको ही कहते हैं, अमूद या इर्तफ़ा। तो क्योंकि हमारे उन्होंने क्वेश्चन में इर्तफ़ा दिया हुआ है तो हम इसको इर्तफ़ा ही कहेंगे। तो उन्होंने कहा एक की लंबाई है 12 और एक की है 35। आप जिसकी मर्ज़ी 35 लिख लें, जिसकी मर्ज़ी 12 लिख लें। अगर 12 इधर लिख लें, 35 इधर लिख लें, फिर भी ठीक है, आपका सवाल गलत नहीं होगा। इस फार्मूले में रखें और इसको हल कर दें। 1/2 मल्टीपल 12 मल्टीपल 35, ये हमने इसको फार्मूले में रखा और इसका जवाब निकालें। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें और 2 से तकसीम कर दें बच्चों, तो आपके पास जो आएगा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों जी आपका आंसर आ गया और आपका सवाल ख़त्म हो गया। छोटा सा आसान सा सवाल है, बस ये है कि आपको ना फार्मूले आने चाहिए। सवाल जो सारे बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं इसमें से, या शॉर्ट में भी आते हैं, और फार्मूले आपने अच्छे से सारे याद करने हैं। अब अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 15। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है। कहते हैं कि एक मुस्ततील का कायदा इसके इर्तफ़ा का 3 गुना है। मुस्ततील है, रेक्टेंगल शक्ल है। रेक्टेंगल के हमने पहले भी सवाल किए हैं। ये देखें, इसकी लंबाई ज़्यादा चौड़ाई कम होती है, ऐसी शक्ल होती है मुस्ततील की। अब उन्होंने कहा इसका कायदा जो है बच्चों वो है, नहीं बताया, इर्तफ़ा भी नहीं बताया। अब ये एक साइड को जो चौड़ाई है ना, उसको वो कह रहे हैं, इसका नाम उन्होंने इर्तफ़ा दे रहे हैं, इर्तफ़ा, और इसको कह रहे हैं कायदा, ठीक है। तो आपको पता है ये एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। आप लंबाई चौड़ाई वही फार्मूला, आप लंबाई चौड़ाई ना लिखो, कायदा इर्तफ़ा लिख दो, बात तो एक ही है। तो हम लिखते हैं मुस्ततील का रकबा किसके बराबर होता है, मुस्ततील का रकबा बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब लंबाई चौड़ाई उन्होंने नहीं दी, उन्होंने कायदा और इर्तफ़ा दिया है, तो हम लंबाई और चौड़ाई की जगह कायदा लिख देंगे, इर्तफ़ा लिख देंगे, इसको हल करेंगे, हमारा जवाब आ जाएगा। अब देखिए, फ़र्ज़ किया उन्होंने, ना लंबाई दी है ना चौड़ाई। वो कहते हैं मुस्ततील का कायदा इसके इर्तफ़ा का 3 गुना है। चलो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ किया इर्तफ़ा, यहाँ नहीं लिखना था बच्चों, चलो नीचे लिखते हैं, फ़र्ज़ किया इर्तफ़ा, वो चौड़ाई को इर्तफ़ा कह रहे हैं।
तो बच्चों इर्तिफ़ा हमारे पास आ गया x, अपने पास से लिख लिया। और कायदा उन्होंने दिया, फ़र्ज़ कर लें कायदा है 3 गुना ज़्यादा है, तो 3x हो गया। ये इर्तिफ़ा हो गया, ये कायदा हो गया। उन्होंने कहा है कायदा इर्तिफ़ा है वो कायदा है ना, वो इर्तिफ़ा से 3 गुना है। तो इर्तिफ़ा x है तो कायदा 3x है। अब हम इसका मुस्ततिल का रकबा फाइंड कर देते हैं। मुस्ततिल का रकबा जैसे हमने पिछले सवालों में किया है ना, बिल्कुल वैसे। लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो हम कैसे क्या करेंगे, कायदा ज़रब इर्तिफ़ा लिख देंगे। आप लंबाई चौड़ाई भी लिख लो, आपका सवाल सही आ जाएगा। तो कायदा हमारे पास है 3x, इर्तिफ़ा हमारे पास x है, और रकबा उन्होंने दिया हुआ है, हाँ 147 खुद ही दिया हुआ है। इसको हल करेंगे तो हम x की कीमत निकाल देंगे। बस हमें लंबाई और चौड़ाई चाहिए, कायदा और इर्तिफ़ा चाहिए कितना है। तो इसको हल करेंगे तो 147 इक्वल टू x को x से इनके 3x स्क्वायर, एक x ये एक x ये स्क्वायर बन गया। अब 147 इधर और 3 जब इधर आएगा तकसीम होगा, यहाँ पे रह गया x स्क्वायर। तो 3 से ये कट रहा है, 3 4 12, 2 इसको मिल गए, तो 9 3 27। x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 49। अब इसकी ख़त्म करने के लिए हम जज़र ले लेते हैं। जज़र लेने से x स्क्वायर का जज़र लिया, जज़र स्क्वायर ख़त्म हो गया, 49 का जज़र लिया, तो बच्चों ये हो गया x, और 49 का जज़र हल करेंगे तो 7। तो बच्चों x की कीमत हमारे पास आ गई। उन्होंने यही कहा है x की कीमत बताएं, तो x की कीमत तो होगी, x क्या था हमारे पास, इर्तिफ़ा x था ना, इर्तिफ़ा हो गया 7 सेंटीमीटर। कायदा क्या होगा, कायदा बच्चों 3x है ना, तो मतलब 3 मल्टीप्लाई x की जगह 7, तो 7 3 21, तो 21 सेंटीमीटर होगी उसकी दूसरी साइड इर्तिफ़ा वाली। एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, और ये हमारा आंसर आ गया 7 और 21। 7 जवाब आ रहा है और 21 आ रहा है, ये वाला, ये इसका जवाब है, और सवाल हमारा हल हो गया। ठीक है, ध्यान से समझें, आसान से छोटे सवाल हैं। बस इसमें सारी कमाल ये है कि आपको फार्मूले आने चाहिए। फार्मूले कैसे आएंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे खुद सवाल हल करोगे, तो फिर ही आपको फार्मूले आएंगे। हाँ जी, सवाल नंबर 16 आ गया। अब इसमें उन्होंने कहा है, सवाल नंबर 16 में उन्होंने कहा है इस मतवाज़ी ज़िला का कायदा मालूम करें जिसके इर्तिफ़ा की लंबाई 18 सेंटीमीटर और रकबा 3 मुरब्बा मीटर है। जी बच्चों, ये मैंने डायग्राम बनाई है मतवाज़ी ज़िला की, ABCD, ये मतवाज़ी ज़िला है। ये यहाँ से लेकर जहाँ तक इसका है कायदा, और इर्तिफ़ा के लिए हम यहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये इसकी लाइन जो है ये होगा इसका इर्तिफ़ा। अब इर्तिफ़ा उन्होंने दे दिया 18 सेंटीमीटर और पूरी का रकबा दे दिया 3 मुरब्बा मीटर। तो हमने फ़ाइंड क्या करना है, हमने यहाँ से लेकर जहाँ तक कायदा फ़ाइंड करना है। तो ये फार्मूला है इसका रकबा फ़ाइंड करने का। फार्मूला क्या है, मतवाज़ी ज़िला का रकबा कायदा मल्टीप्लाई होता है इर्तिफ़ा के साथ। तो उन्होंने जो दिया है ना, इसका रकबा फ़ाइंड कर खुद ही किया हुआ है, वो कहते हैं 3 मुरब्बा मीटर है। कायदे का नहीं पता, कायदा हमने फ़ाइंड करना है। इर्तिफ़ा उन्होंने दिया है 18 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो, ये तो है मीटर में और ये है सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल करने के लिए हम या तो इसको भी सेंटीमीटर बनाएंगे, और इसको नहीं तो हम इसको मीटर में सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे, यानी इसको और इसको बराबर करना है। मीटर या दोनों मीटर बना लो या दोनों सेंटीमीटर बना लो। तो अब अगर हम इसका आंसर देखें ना, जो बुक पे दिया हुआ है, तो वो सेंटीमीटरों में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में जवाब दिया हुआ है। तो इसका मतलब है हम इस पूरे को सेंटीमीटर के हिसाब से इसको हल करते हैं। तो ये तो पहले ही सेंटीमीटर है, इसको कुछ नहीं करना। ये जो है इसको भी सेंटीमीटर बना लेते हैं। अब 100 सेंटीमीटर होगा तो क्या होगा, 1 मीटर। तो ये 3 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो जी बच्चों, ये हमारे पास हो गए 300। 3 को हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है,
ये हो गए सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर आएगा ना, 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर होते हैं। अब ये देखो, अब सेंटीमीटर नहीं है, मुरब्बा मीटर है। सेंटीमीटर बन गए ना, ये मुरब्बा भी है, स्क्वायर में है, तो स्क्वायर के लिए हम इसको 100 और लगाएंगे। समझ आई कैसे? जब हमने 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? 300। ये तो इतना हो गया 300। बेशक इधर को इकट्ठा कर लो, जब बाद में कर लेना, इकट्ठा हल कर लेना। तो बच्चों हमारे पास आ गया 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और मुरब्बा मीटर के लिए, मुरब्बा के लिए, स्क्वायर के लिए हम इसको 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया, सेंटीमीटर बन गए। इसके बाद 100 से फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे है कायदा, यहाँ पे है इर्तिफा कितना है? 18 सेंटीमीटर। अब ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। अब हम इस पूरे सवाल को हल कर लेंगे। इसको हल करेंगे, हमारे पास है 3 × 100 इज़ इक्वल टू कायदा। अब ये 18 हम इस साइड पे लेके जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इधर आएगा तो ये डिवाइड करेगा, तकसीम में जाएगा। तो बच्चों अपना कैलकुलेटर पकड़ें और इस पूरे सवाल को हल करें, 18 के साथ तकसीम करें, 300 और 2 ज़ीरो और लगाएं तो ये बन गया 30,000। 30,000 उसको तकसीम करें, डिवाइड करें 18 से, तो आपका बच्चों जवाब आ रहा है 1006.666 चलता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम इसको 7 बना देंगे और ये आएगा मुरब्बा सेंटीमीटर। ये आपका सवाल हल हो गया। ठीक है, बस ये समझने वाली बात है इसमें। 100 जो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गए सेंटीमीटर। फिर सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने के लिए हम 100 से दोबारा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर में आ गया। ये भी सेंटीमीटर है, तो फिर इसको हल किया तो हमारा जवाब भी सेंटीमीटर में आ गया। ये हमारा सवाल पूरा हो गया। अब अगला सवाल करते हैं जी बच्चों। सवाल नंबर 17, ये भी ऊपर वाले सवाल की तरह बिल्कुल ऐसे ही है। एक मतवाजी ज़िला का रकबा मालूम करना है और उसका रकबा उन्होंने दिया है 144 मुरब्बा सेंटीमीटर। इसका इर्तिफा मालूम करें अगर इसके कायदा की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो। तो बच्चों इसका वही फार्मूला हम लिख लेते हैं जो पहले लिखा था। मतवाजी ज़िला का रकबा किसके बराबर होता है? कायदा मल्टीप्लाई इर्तिफा। अब रकबा उन्होंने खुद ही दिया हुआ है, रकबा दिया उन्होंने 144 मुरब्बा सेंटीमीटर। तो इर्तिफा हमने फाइंड करना है, इर्तिफा नहीं पता हमें क्या है। कायदा उन्होंने दे दिया बच्चों 2 सेंटीमीटर, बस इतना सा सवाल है। ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, कुछ भी नहीं करना, इर्तिफा इधर रहेगा 144, 2 इधर आ गया, तो ऐसे हो गया, तकसीम हो गया। ये किससे काट के 72 सेंटीमीटर क्या आ गया? इर्तिफा। और ये बच्चों हमारा आ गया जवाब। बस सवाल हल। अब हम करते हैं सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 में उन्होंने कहा है कि इस मुस्ततील का रकबा मालूम करें जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18 सेंटीमीटर हो। बहुत ही आसान छोटा सा सवाल। मुस्ततील का रकबा मालूम करने का फार्मूला आपको आता है। मुस्ततील का रकबा बराबर होता है लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। ये फार्मूले, बस फार्मूले आपको आने चाहिए, सवाल सारे इजी हैं। तो उन्होंने कहा लंबाई है 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 18 सेंटीमीटर। ये बच्चों देख लो, 2 1 मिनट ज़रा मैं देख लूँ 2 के साथ क्या। जी बच्चों, अब बच्चों 2 मीटर है और 18 है सेंटीमीटर, वही बात। तो हम इसको सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर बना लेंगे। 18 सेंटीमीटर है तो 2 को भी सेंटीमीटर बनाएंगे। तो आपको पहले भी बताया था 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? 200 सेंटीमीटर हो गए। तो अब यहाँ पे हम 200 लिखेंगे।
200 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 18 सेंटीमीटर, 200 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ गया बच्चों मुस्तिल का रकबा कितना आ गया 3600 मुरब्बा सेंटीमीटर। और ये है इसका जवाब। सवाल हमारा हल हो गया। एक्सरसाइज सवाल नंबर 18 हमारा हो गया। अब सवाल नंबर 19 बच्चों, इससे ऊपर जो सवाल हो रहे हैं 11, 12, 13 सवाल और सवाल नंबर 19 एक ही ऊपर वाली वीडियो में मैंने बना के लगा दिया, क्योंकि जो जिस तरीके से सवाल नंबर 13 और 14 हल हो रहे हैं ना, उसी तरीके से उसी फार्मूले से सवाल नंबर 19 हल हो रहा था। तो 19 सवाल नंबर 19 मैंने उस वीडियो में हल कर दिया साथ ही, और ये 18 सवाल होकर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। सवाल नंबर 19 देखने के लिए आप इससे ऊपर वाली वीडियो देखें, जिसमें सवाल नंबर 13, 11, 12, 13, 14 और सवाल नंबर 19 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज पूरी होगी और इसके फार्मूले आपने अच्छे से याद करने हैं और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बड़ी अहम एक्सरसाइज है, ये छोड़ने वाली नहीं है। अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और अगली वीडियो में हम वो स्टार्ट करते हैं। 9 चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज रह गई है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। कमेंट करके कुछ ज़रूर बताया करें, लाइक भी किया करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर भी किया करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।